3 खजूर के बीज ज़मीन में दबे हुए थे और उन तीनों बीजों में से एक बीज के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर की वजह से वो बीज ऊपर की ओर नहीं बढ़ पा रहा था, तो क्योंकि जो पत्थर था वो बहुत बड़ा था। अब बाकी जो बीज थे वो बीज आसानी से अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे और वो दोनों ही बीज हमेशा उस बीज को बोलते रहते कि देखो ये रेगिस्तान है और यहाँ तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और लोग आ भी गए तो पत्थर इतना बड़ा है कि वो इस पत्थर को हटा नहीं सकते क्योंकि ये पत्थर बहुत बड़ा है। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये जान लो कि अब तुम कभी भी एक पेड़ नहीं बन सकते हो। इस पत्थर ने तुम्हें रोक रखा है कि जो ये पत्थर है ना वो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि अब तुम कभी ज़मीन से ऊपर की दुनिया देख पाओगे। और वे जो दोनों बीज थे वो इजीली अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे और ज़मीन से बाहर निकल चुके थे। अब ये वाला जो बीज था ये बहुत उदास हो चुका था क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म थी। देखो, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर की दुनिया कभी नहीं देख सकता और ना ही कभी एक पेड़ बन सकता था। तो तभी उस बीज से रेगिस्तान की मिट्टी ने कहा, उसने कहा, ये बीज तुम उदास मत हो, अगर ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकती तो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को फैलाओ। तभी उस बीज ने मिट्टी से कहा, अरे ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब तक मैं ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करूँगा तब तक मैं एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता हूँ। तो मिट्टी ने कहा, ऐसा मत सोचो, हार मान लेने से बेहतर है कि जो ऑप्शन तुम्हारे पास है उस ऑप्शन पर तुम काम करो। अब बीज ने ऐसा करना शुरू कर दिया और उसने अपनी जड़ों को पूरा जोर लगाते हुए ज़मीन में फैलाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर वो जो दूसरे दोनों बीज थे वो उसे कहने लगे कि अरे तुम क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, ज़मीन में फैलने से कुछ नहीं होगा और ना ही ऊपर की तरफ तुम बढ़ सकते हो, तो बेहतर यही होगा कि अब तुम हार मान लो और जहाँ हो वहीं रहो। और वे दोनों उस बीज पर हंसने लगे, लेकिन उस बीज ने हार नहीं मानी। वे अपनी जड़ों को ज़मीन में तेज़ी से फैलाने लगा और ऐसा करते करते उस बीज की जड़ें ज़मीन के नीचे पानी तक पहुंच गईं। अब उस बीज के पास पानी था, डबल एनर्जी थी, मजबूत जड़ें भी थी। अब उसने सोचा कि वो पूरा जोर लगाते हुए ज़मीन के ऊपर ग्रो करेगा, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर वो अभी भी उसके ऊपर था। लेकिन जोर लगाते हुए उस बीज ने उस पत्थर के साइड से अपना रास्ता बना ही लिया और वो ज़मीन के बाहर निकल गया। अब उसकी जो जड़ें थीं वो तो पहले से ही पानी तक पहुंच चुकी थी, तो अब जो बीज था वो तेज़ी से ग्रो करने लगा और कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया। अब ये देखकर वो जो दोनों पेड़ थे ना वो हैरान हो गए, आखिर उसने इतना रास्ता बनाया कैसे, इतना बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ था और ये तो पत्थर उस पत्थर से तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता था और ये तो पत्थर से बाहर निकलकर एक बड़ा पेड़ बन गया। अब कुछ दिन गुजरने लगे, रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आया, सभी पेड़ अपनी अपनी जगह गिर पड़े, टूट जाते, लेकिन वो पेड़ उस तूफान का सामना कर लेता और अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलता, क्योंकि अब वो पेड़ इतना शक्तिशाली बन चुका था कि तूफान भी उसके सामने फीका था, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था। उसका जो ज़मीन के अंदर का स्ट्रगल था ना और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उस बड़े पत्थर की उस चीज़ ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि अब इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो देखो, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं लाइफ में वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो टाइम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगता है ना वो हमारी एक प्रिपरेशन होती है। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स हमें रोकने के लिए नहीं आती है, हमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं।